हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जमनी क्लासेस। तो इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। बाकी सारे क्वेश्चन इस वीडियो के पहले बना के अपलोड कर दिए गए, आप जाके बीट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व किया गया है, एक एक डिटेल सोल्यूशन डाला गया है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म, ध्यान समझना है, एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास कोई एक एपी है, ध्यान समझना है, हमारे पास कोई एपी है जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 एंड द नाइन्थ टर्म -8 दिया हुआ। तो लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन लिख देंगे। गिवन ए3 मतलब कितना दिया हुआ है 4 और दिया हुआ है एंड द नाइन्थ टर्म यानी कि A9 दिया हुआ है -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म, यानी इस एपी का कौन सा टर्म है ऑफ दिस एपी इज 0, यानी एपी का ये कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन अपना फर्स्ट है। A9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस का 8d इक्वल टू -8, ये इक्वेशन अपना सेकेंड हो जाएगा। दो हमारे पास इक्वेशन आ गए, दो अननोन चीज आ गई, हम लोग पता कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को इसमें से माइनस कर देते हैं। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से हम लोग फर्स्ट को माइनस करते हैं। सेकेंड इक्वेशन अपने सामने ये है, क्या है, a प्लस का 8d इक्वल टू -8, a प्लस का 2d इक्वल टू 4, माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल हो गया। यहां आ जाएगा आपका 8d यानी कि 8d है, में से 2d माइनस होगा तो बच जाएगा 6d। यहां माइनस का 8 है और ये माइनस का 4 है, तो हो जाएगा माइनस का 12d। d का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 12/6, कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो d हमारा आ गया माइनस का 2। जब d आ गया तो हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पुट करके। तो हम लिखेंगे पुट d इक्वल टू -2, d हम लोग पुट करें -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। a प्लस का 2d इक्वल टू 4 है, a प्लस 2d, d के लिए -2 रखेंगे, ये 4 हो जाएगा। तो a और ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो a यानी कि ये प्लस या इधर प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8। तो a क्या आ गया, 8 आ गया। जब a और d मालूम चल गया तो हम लोग किसी को टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस होकर ऐड हो गया। अब हमसे पूछा है कि कौन सा टर्म है, इस एपी का कौन सा टर्म है जो 0 हो। हम मान लेते हैं कि क्या होगा, वो n टर्म होगा, n टर्म भी 0। हम मान लिए कि वही n टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला है an यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह पे यहां 0 रख देते हैं, a प्लस n माइनस 0 1, सॉरी अभी रखते हैं, n तो निकालना ही है, n थोड़ी है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a का a कितना आया था, हमारे पास 8 आया था, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना आया था, -2, कितना आया था, -2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा अपना -8, क्या हो जाएगा, -8, ये अपना n-1 बच जाएगा, और ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक, तो इसको हम लोग कर देते हैं, माइनस के साथ लाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा अपना, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4,
जब 4 आ जाएगा तो n माइनस 1, ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 4 ये इधर आएगा 1 इक्वल टू n, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू अपना आंसर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। यानी कि इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा वही क्या होगा, 0 होगा। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। ये मल्टीप्लाई में दिख रहा था, ये कब करना है, जब आप 8 को इक्वल इधर भेज देना तब इसको ले आकर डिवाइड करिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमें पहले 8 को इधर भेज देना होगा, तब ये इक्वेशन मल्टीप्लाई में आएगा, तब डायरेक्ट इसे लगा के डिवाइड करेंगे। तो n हमारा कितना आ गया, 5, यानी इस एपी का जो 5 टर्म है वही 0 होगा। तो लिख देंगे इसको, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी भी 0 होगा, यानी कि इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा वही 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।